नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आपको जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सुबह सुबह का समय है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। आज कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा। हाँ, बात करेंगे कि देर रात तक के खबर आई, हिंदुस्तान भर में वायरल हो रही है कि सहारा का लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल बेच दिया गया। बेच देना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी सहारा समूह ने कई होटलों को बेचा, कई संपत्तियों को बेचा, लेकिन वो पैसा कहाँ गया ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि मैं तो समझ रहा हूं कि ये पैसा कहाँ गया। क्या आप भी समझ रहे हैं वो पैसा कहाँ गया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम ऑर्डर दिया था, कहा था कि देश के निवेशकों को अपनी संपत्तियां बेच करके पैसा वापस करो सुब्रत राय, और ये ऑर्डर 2014 में ही आ गया था। हम 14 न कहें, 12 में ही आ गया था। 14 की ही बात छोड़िए, बेचने का दौर भी शुरू हुआ था। लेकिन क्या वो संपत्तियां बेची गई और बेच दी गई तो वो क्या संपत्तियां आपके डूबे हुए धन की वापसी करा पाई? नहीं। तब सुब्रत राय ने तमाम जो संपत्ति थे उसको लीगल अनलीगल तरीके से बेच डाला और उसको मेडसोनिया भेज दिया। और देखिए ना, एक बड़ा कमाल कि सुब्रत राय अब शायद यमलोक से संपत्तियों को बेच रहे हैं, क्योंकि सुब्रत राय तो तब बेच रहे थे और उसको मेडसोनिया पहुंचा रहे थे। आज जो सूचना आई है कि सहारा हॉस्पिटल भी बिका है, तो या तो उनका भूत बेच रहा है या तो सहारा प्रबंधन तंत्र में उआफो की स्थिति में बने हुए वो प्रबंध निदेशक भेज रहे हैं, जिनका अभी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हो पाई है कि कौन इसका उत्तरदायी है, कौन इस कंपनी का ओनर है, कौन कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आखिर ये संपत्तियां बेच कौन रहा है और क्या उससे देश के निवेशकों का भुगतान हो रहा? तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी ये शंका जाहिर करी थी कि देश में तमाम वो संपत्तियां जो सुब्रत राय ने देश के निवेशकों के पैसे से अर्जित किया था, उस संपत्तियों को लीगल अनलीगल तरीके से बेच करके वो मेडसोनिया शिफ्ट कर दे रहे हैं। और उसमें इंग्लैंड के होटलों से लेकर के हिंदुस्तान की तमाम जमीनें हैं। आप बताइए कि इंग्लैंड का पैसा जो होटल था, उस होटल को बेचा तो पैसा क्या देश के निवेशकों को मिला? 550 बीघे जमीन जो देहरादून में निकली थी उसका बिक्री हो गया, उसका पैसा मिला। पटना में बड़ी जमीन बेची गई, क्या उसका पैसा मिला? झारखंड में भी जमीनें बेच दी गई, क्या उसका पैसा मिला? और तमाम वो जमीनें जो इनलीगल तरीके से अनजान लोगों के हाथ में है, क्या वो जमीनें धड़ल्ले से बिक रही हैं? उसका पैसा देश के निवेशकों को मिलेगा? नहीं, अभी तक तो शायद नहीं। अब आगे और भी जमीनों पे जो सौदे हो जा रहे हैं और उसको बेच दिया जा रहा है,
क्या उसका पैसा मिला? नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे सुब्रत राय अपनी पूरी ज़मीनें बेच दे रहे हैं। सॉरी, सुब्रत राय के भूत बेच दे रहे हैं, क्योंकि सुब्रत राय तो अब इस दुनिया में है नहीं। आखिर ये संपत्ति बेच कौन रहा है? इसका कोई माई बाप है भी कि नहीं है? अब कल सूचना आई कि सुब्रत राय की कंपनी द्वारा सहारा का हॉस्पिटल लखनऊ में जो स्थित था उसको भी बेच दिया गया। पहला तो ये कि ये बेचा किसने, और क्या ये माननीय सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार की निगरानी में बेचा गया? क्या देश के निवेशकों का उससे भुगतान होगा? और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे आप? क्या आपने ये मान लिया है कि अब देश के निवेशकों का पैसा नहीं मिलने वाला है? हमने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि एक एक करके सारी संपत्तियों को लीगल अनलीगल तरीके से सुब्रत राय और उसके प्रबंधन तंत्र के लोग बेच डालेंगे। आज सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से जमीनें बेची जा रही हैं। और इसको बिकवा कौन रहा है? अभी आपको जागने की ज़रूरत है, और ये 27 तारीख के जो आंदोलन का डेट पड़ा है उस पर क्रांति युग का सैलाब लाने की ज़रूरत है। अभी नहीं जागे ना तो अपने संपूर्ण भुगतान से हाथ धो दोगे और सब के सब कौड़ियों के दाम में बिक जाएंगे। और जब बिक जाएंगे तो बाद में आपको पता लगेगा, और पछताने से कुछ नहीं होगा। तब तक चिड़िया चुग जाएगी खेत। पूरी तरह से उस पर डांके डालने शुरू हो गए हैं। अभी आपको समय है कि अपनी संपत्तियों को बचाइए। कलियम्बी वैली बिक जाएगा, वर्सोवा बिक जाएगा, सहारा शहर बिक जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। और जब पता लगेगा, अखबारों में आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस नाते मैं आप सब लोगों से फिर से आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग भी आपको गुमराह कर रहे हैं वो आपके वास्तविक हितैषी नहीं हैं। वो कतई नहीं चाहते कि आपके पैसे का भुगतान हो जाए। वो उस बंदर बांट में शामिल भी हो सकते हैं। इस आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ अपने छोटे पैसे की लालच से, कुछ अपने बड़े पैसे की लालच से, कुछ लोग जो है सहारा प्रबंधन तंत्र की चालों में को कामयाब कर रहे हैं। आपका पैसा डूब रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बेबस आंखों से देख रहे हैं। निकलिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ। परिवार छोड़िए, घर छोड़िए और लड़िए और सरकार के नाकों में दम कर दीजिए। 27 तारीख को इतिहास की क्रांति में अगर कोई नाम लिखा जाए आंदोलन का, तो वो आंदोलन सहारा के पीड़ितों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे के मैदान पे हो, जहाँ से हम केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और बीजेपी का कार्यालय घेर। ये वीडियोज़ आपको बहुत विशेष रूप से छोड़े जा रहे हैं। आप सब लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि एक एक व्यक्तियों के साथ साथ देश की सरकारों तक भी पहुँचे कि हम चुप नहीं बैठे हैं। हम जब आएंगे तो सैलाब लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।